गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है व्हाट इज मोड एंड नंबर सेकेंड है हाउ कैन कैलकुलेट द मोड ऑफ ए गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा। तो ये हमें देखना है कि मोड क्या है। मोड मीन्स होता है बहुलक। मोड मीन्स होता है, क्या होता है? बहुलक। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है बहुलक, जो भी डाटा में कैलकुलेट करना है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि बहुलक को कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुलक को कैलकुलेट करने से पहले हम समझना चाहें बहुलक होता क्या है, यानी मोड ऑफ ए डाटा क्या होता है। ये सिंपल सी थिंग्स है। सपोज करो ये किसी क्लास में यानी क्लास टेस्ट में, यदि कोई क्लास में टेस्ट हो रहा है, किसी भी क्लास में कक्षा के टेस्ट में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट में जो बच्चे मार्क्स लाते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लाते हैं, इसका यदि हम एक टेबल बना लें। यहाँ सपोज करो हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, ये टेबल हमने बना लिया। सब ऊपर लिख दिया हमने मार्क्स। हमने क्या लिखा? मार्क्स। और नीचे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो मार्क्स सपोज करो ये यदि मार्क्स दिया है यानी 20 मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट का डाटा उठा लिया गया है। ठीक है ना, सपोज करें हम मैथ का मार्क्स उठा रहे हैं, मैथ का मार्क्स उठा रहे हैं। तो 20 मार्क्स लाने वाले क्लास में मान लें हम 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, 25 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से 30 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 35 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है। ठीक है, 40 मार्क्स लाने वाले या 45 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, तो ये यदि पूछा जाए, ये टेबल यदि गिवन है और इसमें पूछा जाए कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, यानी बहुलक यानी जिस चीज को मैक्सिमम लोग फाइंड आउट हो, मैक्सिमम लोग यदि उसको अचीव किए हो, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मॉड। उसको मॉड कहते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मार्क्स अधिक से अधिक बच्चे फाइंड आउट किए हों, ठीक है ना, वो मार्क्स ही हमारे गिवन डाटा का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। वही मॉड ऑफ द गिवन डाटा है। यानी इस टेबल को यदि हम देखें तो मैक्सिमम कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्टेन किए हैं? 45 मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट लाए हैं, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट लाए हैं। ये है मैक्सिमम स्टूडेंट, है ना। तो ये मॉड ऑफ द डाटा, इस टेबल का मॉड ऑफ द डाटा क्या हो गया? 45। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे
मॉड इज इक्वल टू 45, ठीक है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम बार यानी स्टूडेंट द्वारा मैक्सिमम स्टूडेंट द्वारा ये मार्क्स हमें ऑब्टेन हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से तो ये रहा, ये जो हमारा मार्क्स दिया है या ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये लाइक एज ए फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, टर्म्स है। मार्क्स क्या होता है, टर्म्स होता है ना, ये हमारा टर्म्स है, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स यानी पद। ये हमारा जो टर्म्स है ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, ये जो टर्म्स है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है। यदि हमारा गिवन डाटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे दे, ठीक है ना, तो मॉड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम क्या करेंगे, मार्क्स निकालेंगे। ये यदि हम देखें इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में, अभी हमने बोला तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में देखने के लिए हम देखें, यदि विदाउट क्लास इंटरवल है, जैसा कि हम अभी एग्जांपल लेके समझाए, विदाउट क्लास इंटरवल के फॉर्म में है डाटा, तो हम देख लेंगे ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पद का होगा वो पद ही हमारा क्या कहलाएगा, मॉड ऑफ द डाटा कहलाएगा, यानी बहुलक उस गिवन सारणी का बहुलक हो जाएगा गिवन, ठीक है। लेकिन यदि हमारा पद क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो ये मार्क्स हम यहाँ लिख रहे हैं मार्क्स, ठीक है ना, और यहाँ लिख दिए हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ऐसा लिख दिया, इस टाइप से मान लें हम लिख लें, ये 0 से 5 नंबर, 5 से 10 नंबर, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25, 20 to 25। हमने अभी जो मार्क्स लिखा वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, यानी 0 से 5 नंबर पाने वाले, सपोज करें हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 15 स्टूडेंट है, ठीक है। 10 to 15 मार्क्स पाने वाले 13 स्टूडेंट हैं, 15 to 20 मार्क्स पाने वाले 9 स्टूडेंट हैं, एंड 20 to 25 मार्क्स पाने वाले 11 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब यहां से फाइंड आउट करना क्या होगा, यहां मैक्सिमम मार्क्स कौन सा स्टूडेंट पा रहे हैं, 15 स्टूडेंट पा रहे हैं ना। ये हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन करने वाले हैं वो 15 स्टूडेंट हैं, तो ये तो हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं आसानी से कि मैक्सिमम मार्क्स यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो हम देख ले रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बहुलक के साइड में आएंगे, यहाँ जब आएंगे तो यहाँ 5 to 10 है, 5 to 10 है, तो हम इसमें जो 15 स्टूडेंट जो मैक्स मार्क्स प्राप्त करता है, ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, यानी 5 to 10 यानी 5 अंक से लेकर और 10 अंक पाने वाले ये हमारे पास स्टूडेंट हैं। तो जो हम मॉड लिखना चाहें, मॉड ऑफ द गिवन डाटा लिखना चाहें, तो आप बताओ हम क्या लिखें, हम 5 लिखें या 10 लिखें, दिक्कत की बात है ना। तो ये इस टाइप की यदि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, समस्या आती है,
तो एक फार्मूला यूज किया जाता है इसके लिए, L1 mod ऑफ द डाटा इज इक्वल टू L1 प्लस 2F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच यानी क्लास इंटरवल। ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा, ये ब्रैकेट में होगा और यहाँ मल्टीप्लाई बाई एच करते हैं, ठीक है ना। तो ये हाउ कैन यूज द फार्मूला ऑफ मॉड इन द गिवन क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है, ये जो फार्मूला दिया गया है इसको हम क्वेश्चन में यानी सवाल में कैसे यूज करें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का जो नोटेशन दे रखे हैं, वो नोटेशन के बारे में हमें सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, आश्वस्त होना पड़ेगा, जानकारी रखना पड़ेगा। यदि हम इसकी एक एक जो L1 क्या है, तो ये इसका डिटेल यदि हमें पता है जो L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, यहाँ F2 क्या है, H क्या है, ये यदि डिटेल हमें पता है तो हम इस फार्मूले को आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन द गिवन क्वेश्चन के अनुसार एंड कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है ना, आराम से निकल जाएगा। तो ये समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए यदि हम एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप कर लें, ये समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन उठाते हैं। देखो ये L1 है लोअर क्लास वर्ग का लोअर टर्म होता है L1, यानी L1 इज द लोअर टर्म ऑफ द क्लास इंटरवल। किसका, जो पॉसिबल मोड है उसका यदि पॉसिबल मोड हमें दिख रहा है, क्या है कि 15 होना चाहिए। 15 मैक्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैक्स अचीव कर रखे हैं, मैक्स मार्क्स, ठीक है ना, मैक्स मार्क्स नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट द्वारा अचीव्ड मार्क्स इज कॉल्ड मोड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि 15 बच्चे जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, यही मोड होगा, ठीक है ना। देखो सिंपल सी, ये क्वेश्चन करने के पहले सिंपल सी बात है कि मान लिया जाए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 50 बच्चों का टेस्ट हुआ मैथ का, ठीक है। उस मैथ के टेस्ट में कुछ बच्चे 15 नंबर लाए होंगे, कुछ 20 लाएंगे, कुछ बच्चे 25 लाएंगे, 35 लाएंगे, 45 लाएंगे, कुछ 50 में 50 भी लाया होगा, ठीक है ना। तो वो क्लास, पूरे क्लास को यदि टेस्ट का रिजल्ट एनालिसिस किया जाएगा तो वो देखा जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव्ड करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जो मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट अचीव कर रहे हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मोड मार्क्स ऑफ दैट क्लास, ये फाइंड आउट हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्लास के बच्चों का स्टेटस क्या है, ठीक है ना। ये क्लास के बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे किस अंक को अचीव कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का,
किसी भी कॉलोनी का, ग्रामीण क्षेत्र का यदि स्टेटस तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो एक सर्वे कर सकते हो। 10, 50, 100 घर का यदि कोई कॉलोनी है तो वहां आदमी जाके सर्वे कर सकता है जी यहाँ कितने लोग ऐसे, कितनी ऐसी फैमिली पाई जा रही हैं जो कि महीने का 10,000 रुपये अर्न करती हैं, कितनी ऐसे फैमिली हैं जो कि 50,000 अर्न करती हैं, कितने ऐसी फैमिली हैं जो कि 2-3 हजार में ही निपट जाती है, ठीक है ना। ये डाटा यदि कैलकुलेट कर लो और ये देखा जाए कि मैक्सिमम फैमिली किस कॉलोनी का या किसी भी एरिया का, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र का मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल जो अर्न कर रहे हैं अमाउंट, हाँ, वो यदि पता चल जाए तो स्टेटस ऑफ दैट कॉलोनीज, विलेज और स्टेट और कंट्री पता चल जाएगा कि यहाँ का पर व्यक्ति आय कैसा है, वहाँ के लोगों का जीवन यापन का लेवल किस टाइप का है, पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा। इसलिए मोड ऑफ द डाटा बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यदि आ जाए फार्मूला को, हाउ कैन अप्लाई दिस फार्मूला इन द गिवन क्वेश्चन, ये हमारा नंबर फर्स्ट टॉपिक है ना। तो ये फर्स्ट टॉपिक है कि इसको हम किसी भी दिए हुए क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करें। तो हम जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा के अनुसार जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर, ठीक है ना, अदर डाटा में नंबर ऑफ फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम जो पकड़े ये हमारा हो जाएगा F0, नहीं ये हमारा क्या है F1, ये हमारा होगा F1, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा इज डिनोटेड बाई F1। तो उसको हम F1 से डिनोट कर लिए, एंड उसके सामने का इन फ्रंट ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लोअर क्लास, क्लास इंटरवल का लोअर क्लास, ये लोअर क्लास है और ये क्या है अपर क्लास है। तो लोअर क्लास ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई L1। इसको हम किस चीज से डिनोट कर दिए, L1 से डिनोट कर दिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब 3 नोटेशन और बाकी है समझने के लिए, 3 नोटेशन बाकी हैं, F0 एंड F2। F0 जस्ट इसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी, यानी जो F1 हमने डिनोट किया उसके जस्ट ऊपर वाली, ठीक है ना। ये नहीं कि इसके ऊपर 2-3 और दिया हो तो उस कोई भी ऊपर वाला उठा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा F1 आया है उसके जस्ट ऊपर की फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा F0, ठीक है। और इसके जस्ट बाद वाली, तो इसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये है ना, तो ये हमारा हो जाएगा F2, ठीक है। ये हमने डिनोट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये डिनोट करने के बाद अभी एक और नोटेशन बचा है H। H इज द क्लास इंटरवल, क्या है वो क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल यानी H कैलकुलेट करेंगे अपर माइनस लोअर क्लास, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो अपर क्लास हमारा क्या है 10 और लोअर क्लास क्या है 5। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 10 माइनस 5, यानी कितना आ गया 10 आ गया, नहीं 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा H का वैल्यू भी हमने क्या कर लिया
फाइंड आउट कर लिया। अब मोड ऑफ द डाटा यदि निकालना है तो ये इधर का हम मिटा सकते हैं क्या? चलो ये लिख लो, F1 इक्वल टू कितना है 15, F0 इज इक्वल टू 12, F2 इज इक्वल टू 13। ठीक है ना। और इधर हम क्या करते हैं, रिमूव करें, रिमूव करके क्वेश्चन इस पर पुटअप करो। ये हमने रिमूव कर दिया, मोड ऑफ डाटा यहाँ लिख दिया, मोड इक्वल टू फार्मूला लिख लो L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमने वैल्यू इसे पुटअप किया तो क्या हो जाएगा, लोअर क्लास की वैल्यू हमारा कितना था 5, L1 की वैल्यू कितना था 5 था। तो हम यहाँ क्या रखते हैं 5 प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 कितना है 15 और माइनस F0 यानी 12, तो ये हमारा हो गया 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, तो ये आ गया 30 माइनस F0 माइनस F2, तो ये 12 और 13 जो हमारा दे रखा है ये माइनस में आएगा ना, तो ये दोनों माइनस में आ गया, तो ये हो गया कितना 25 हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, यानी कितना हो गया 5 और 3 8, तो ये मोड ऑफ द डाटा हो गया 8, यानी 8 मार्क्स पाने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट थे 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। हेंस द मोड ऑफ गिवन डाटा विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर रहा। अगेन हम एक क्वेश्चन यदि उठाना चाहें 14.2 एक्सरसाइज 14.2 NCERT क्लास 10। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10th NCERT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल shows the age of the patients admitted in a hospital during a year। एक साल में ठीक है मरीजों की संख्या, हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए मरीजों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। एज वाइज यानी उम्र वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका मोड देखना है, मोड ऑफ डाटा। इसके मोड ऑफ डाटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन ए ईयर किस एज के बच्चे या किस एज के बूढ़े या किस एज के नौजवान ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लाइक एज अभी हम लोग वर्तमान में देखे थे, ये जो कोरोना काल अभी हमारा पास हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव जो कोरोना काल आया था, तो फर्स्ट वेव में हम लोग लाइक न्यूज के अकॉर्डिंग टू द न्यूज हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट वेव में जो नंबर ऑफ पेशेंट आ रहा था, न्यूज वो आ रहा था कि 50 से एबव के पेशेंट ज्यादा एडमिट हो रहे थे, ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, ठीक है। सेकेंड वेव में मिड रेंज वाले पेशेंट ज्यादा देखने को मिले। मिड रेंज वाले यानी 25 से एबव और 50 से बिलो, इस रेंज के ज्यादा देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये जो डाटा निकाले जा रहे हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, वो इस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज यानी मोड ऑफ द डाटा सर्वे का
सर्वे किया जाता है, उससे डाटा कलेक्ट होता है और उससे कैलकुलेट करके देख लिया जाता है कि किस एज के पेशेंट ज्यादा एडमिट हो रहे हैं या संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हम यदि देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ दे रखा है एज, यहाँ क्या दिया है, एज दिया है, एज इन ए ईयर, एज इन ईयर, इन ईयर। ठीक है ना। नंबर सेकेंड दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स ये दिया हुआ है। तो ये यदि हम देखें तो इसको नोट करें, ये दिया है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, ये नंबर ऑफ एज है। ठीक है ना। और इस नंबर ऑफ पेशेंट कितना दिया है, 6, 11, 21, 23, 14 and 5। ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, इसका मोड क्या करना है, मोड ऑफ द डाटा निकालना है कि किस एज के ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए इन द हॉस्पिटल इन ए ईयर, 1 साल का ये डाटा है। ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे बारंबार था, वो देखेंगे हम नंबर ऑफ पेशेंट में। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पेशेंट हमें कहाँ दिख रहा है, 23, ये दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, ये क्या हो जाएगा, F1 हो गया। F0 जस्ट ऊपर वाले को हमने क्या बोला था, F0 डिनोट करने के लिए, तो F0 हमने डिनोट कर दिया। नीचे वाले को क्या डिनोट किए थे, F2, तो इसको भी हमने डिनोट कर दिया 14। ठीक है ना। F1 का लोअर क्लास वर्ग, यानी F1 का लोअर क्लास वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, 35। तो ये हमारा क्या हो गया, L1 हो गया ना। H निकालना है हमें, क्या निकालना है, क्लास इंटरवल H। तो H इज इक्वल टू यदि हम देखें तो ये हो गया अपर माइनस लोअर, यानी 45 माइनस 35 इक्वल टू 10। तो ये हमारा कितना वैल्यू मिल गया, H की वैल्यू मिल गया 10। तो हम आसानी से अब ये क्या कर सकते हैं, मोड ऑफ द गिवन डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोड ऑफ द गिवन डाटा हम यदि यहाँ निकालना चाहें, MODE मोड इक्वल टू फार्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू यदि हम पुटअप कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 35 प्लस F1, F1 कितना है 23 माइनस F0 21 डिवाइडेड बाई 23 का डबल यानी 46। ये हो गया हमारा 46 माइनस 21 माइनस 14 अब मल्टीप्लाई बाई 10। यहां से यदि हम चलें तो ये क्या मिल गया 35 प्लस ये सब पेट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 46 माइनस ये यदि हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 35 सब्ट्रैक्टेड बाई 46 तो कितना आएगा 11। तो ये हमारा डिवाइडेड बाई कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है ना।
तो ये हमने फाइंड आउट किया 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 11। अब ये 20 को 11 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है और उसमें 35 को ऐड कर देना है। तो ये यदि हम ऐड करेंगे तो ये हमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये हो गया 35 प्लस 11 से करेंगे तो ये 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया 9, 90 हो गया पॉइंट के बाद 8 बार, ठीक है 88, अगेन 8 आ जाएगा, 88 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 8 या 2 आएगा, 90 हुआ है ना, 11 88 2 आया, 2 आ गया यानी फिर ये 18 ऐसे जाएगा ना, ये आ गया फिर वहां यहाँ 18 ऐसे जाएगा, ये हमारा फाइनली मिला 36.8। The mode of the data will be equal to 36.8, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइक एज ए होमवर्क हम छोड़ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई करना है, पुटअप करना है वैल्यू। यदि किसी को कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार। एक स्टूडेंट है जो कि नोट कर रहा है क्या, नोटेड द नंबर ऑफ कार, कारों की संख्या को नोट कर रहा है। पासिंग थ्रू ए स्पॉट, वो एक बिंदु पर बैठ गया है, रोड के एक जगह बैठ गया है रोड पर, और वो एक पॉइंट लगा लिया है। उस पॉइंट से जो भी कार पास हो रही है ना, उसको नोट कर रहा है। ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है ना। एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, और उसका समरी जो नोट किया है वो गिवन बिलो अभी हम क्वेश्चन में लिखेंगे। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, और इस डाटा का मोड वो ज्ञात फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से यदि डाटा देखें तो ये डाटा दे रखा है नंबर ऑफ कार्स लिख लिया, और यहाँ क्या लिख रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्स में ये 0 से 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। ये उसका डाटा है, कलेक्ट डाटा। एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड लास्ट 8। ये हमारा डाटा है, ठीक है ना। तो ये डाटा को यदि हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ दिख रही है 20 पर। तो ये जो 20 पर दिख रही है ये हमारा क्या हो गया F1, ये हमारा हो गया F1। इस तरह से जस्ट हम इसके ऊपर का यदि देखें
तो ये हो गया एफ नॉट, और इसके नीचे का हम देखें तो ये हो जाएगा F2। तो ये एफ नॉट, F1 एंड F2 हमने डिफाइन कर लिया। इस तरह से L1 हमें देखना है, L1 तो L1 क्या हो जाएगा, L1 जो F1 की फ्रीक्वेंसी F1 का क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका लोअर क्लास लेंगे ना, लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू हमारा क्या हो गया L1 40, तो L1 भी निकल गया। इस तरह से यदि हम H देखना, L1 हमारा आ गया 40, और यदि H कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो गया L2 माइनस L1, यानी 50 माइनस 40 कितना आ गया 10। तो हमारा H की वैल्यू भी क्या हो गया, निकल गया ना, H की वैल्यू भी निकल गया। अब एक लास्ट हम क्या करेंगे, बाई अप्लाइंग द सुटेबल फार्मूला और गिवन फार्मूला, तो ए मोड ऑफ हम यदि निकाल दें तो ये क्या हो गया हमारा L1 यानी 40 प्लस F1 यानी 20 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाई 40 2F1 यानी 40 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि देखें तो ये हो गया 40 प्लस ये कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80, और ये हमारा कितना आ गया 23 को यदि हम 40 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 17। अब हम इसको 80 को 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है और 40 में ऐड कर देना है। तो इसको यदि हम डिवाइड करें तो ये आ गया हमारा, ये कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना 40 प्लस 4.11 यानी ये आ गया 44.11। तो ये हमारा निकल गया कार का मोड ऑफ द कार यानी गिवन डाटा का मोड यदि निकालना चाहें तो मोड ऑफ द कार हमारा कितना आ गया 44.11। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से ये वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें। साथ ही ये वीडियो हमारे फेसबुक ग्रुप स्टडी विद FNM सर, इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके भी ये वीडियो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कृपया क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए आवश्यक सूचना है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 22 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका अवलोकन अवश्य करें। साथ ही जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2nd to 5th विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो स्वयं करने का कोशिश करें। यदि किसी को कहीं ट्रबल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कृपया इसे इम्प्रूव कर लें। ये डिवाइड करने पर 4.7 आएगा, ये 4.7 आएगा, यानी ये हमारा आएगा आंसर फाइनली 44.7। थैंक यू वेरी मच।